हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम कुछ सिंपल डिफिनेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड में काफ़ी मददगार होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली डिफिनेशन से। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particle of matter which give rise to the electric force between various object। चार्ज क्या होता है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल का एक ऐसा भाग होता है जो किसी भी पार्टिकल को बाइंड करने में मदद करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसे दूर रखने में मदद करता है बाय द फोर्स ऑफ रिपल्सन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के बारे में ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका एसआई यूनिट कूलाम होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज होते हैं। तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ल्स ड्यूफे फ्रांस के थे। इन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार था। उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया, उसे सिल्क से रब किया और उसे टांग दिया, और फिर एक और ग्लास रॉड लिया, फिर उसको सिल्क से रब किया और उसके पास ले गए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों रॉड एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उन्होंने ये बताया कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। और अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्लास्टिक रॉड लिया और उसको वुल से रब किया और फिर उसी ग्लास रॉड के पास ले गए, परंतु उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने इसी के बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किया कि दो प्लास्टिक रॉड लिए, फिर उनको जब एक पास ले गए तो उन्होंने फिर महसूस किया कि इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। सिमिलरली इन्होंने कई बार ऐसा किया, तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने ये कंक्लूड किया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, विट्रस और पॉजिटिव चार्ज, जो कि चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क, जो ग्लास रॉड पे डेवलप होता है, और जो रेजिनस और नेगेटिव चार्ज, जो कि प्लास्टिक रॉड को जब वुल से रब करते हैं तब डेवलप होता है। हम अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जब हम लोग चार्ज जो रुके हुए होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है? इन लाउड स्पीकर, जीरोक्स कॉपी मशीन, टेलीविज़न एंड रडार सिस्टम में इनका यूज़ होता है। हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। इसमें यह होता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो किसी भी सिस्टम के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। जब इसका टोटल चार्ज निकालेंगे तो हम पूरे पार्टिकल के अंदर चार्ज का सम ले लेंगे विद देयर साइंस। और दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इट मीन चार्ज ऑलवेज ट्रेवल इन अ पैकेट फॉर्म, कि चार्ज हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में चलेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। चार्ज ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये केवल एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड में है, ना एयर पास होगी ना कुछ और होगा, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला डिफरेंस है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, जबकि मास क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता है। ये चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, परंतु मास स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, परंतु मास हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा। और एवरी चार्ज बॉडी हैव अ मास। जो भी चार्ज बॉडी है उसके पास मास होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये हर मास बॉडी में नॉट हैव अ चार्ज, कि हर मास पे चार्ज हो। इट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, परंतु मास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है।